बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज हम अपने ऑनलाइन सेशन के सेकंड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। कल हमने फर्स्ट लेक्चर में, जो हमारा ऑनलाइन सेशन का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने कंप्यूटर की मेमोरी को डिस्कस किया था, जो कि जिसको हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं और सिंपली मेमोरी भी कहा जाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा द इंटरनल स्टोरेज एरियाज ऑफ कंप्यूटर आर कार्ड मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जिसमें हमने तीन डिवाइसेस को डिस्कस किया था, तीन टाइप की मेमोरीज को डिस्कस किया था और फिर फर्दर उनकी टाइप्स देखी थी, रैम, रोम और कैशे। मुझे उम्मीद है कि वो लेक्चर क्लियर होगा सबको। एक दो स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चन भी पूछे थे, तो मुझे खुशी होगी कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करें, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप किसी भी वक्त जो मैसेज करके पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट एक टॉपिक जो हमारा रह गया है इस कंप्यूटर हार्डवेयर वाले पूरे चैप्टर में से, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ एक टाइप की डिवाइसेस रह गई है, जो कि स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिनको हम सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं और एक्सटर्नल स्टोरेज भी कहते हैं, एक्सॉलरी स्टोरेज भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट वर्ड जो आपने जहन में रखना है इसके लिए वो स्टोरेज का है, कि जब स्टोरेज की बात हो तो स्टोरेज से मुराद हमारी यही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं या एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जो कि आज हम डिस्कस करने लगे। अच्छा, अब देखिए, अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हमने कंप्यूटर को इनपुट दी थ्रू इनपुट डिवाइसेस। वो कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं उसको हमने डिस्कस किया। फिर हमने देखा कि जब हम इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देता है, तो उसके लिए सीपीयू अवेलेबल होता है, हमने उसकी डिटेल देख ली। सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट जनरेट करता है और प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है, तो हमने आउटपुट डिवाइसेस देखी और प्राइमरी मेमोरी को भी देख लिया, जिसमें रैम, रोम, कैशे वगैरह शामिल। अब जो डिवाइसेस रह गई हैं वो है जी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जो कि प्रोसेसिंग के बाद हासिल होने वाली आउटपुट को परमानेंटली सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। जिस तरह एक बड़ी मशहूर डिवाइस है जिसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं, आप सब उससे बखूबी वाकिफ़ होंगे, हर कंप्यूटर में होती है, हर कंप्यूटर का लाजमी हिस्सा है। वो हार्ड डिस्क इन्हीं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में से एक है, जिसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल से। तो बहरहाल ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, दीज आर एक्चुअली एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस और एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू स्टोर डाटा परमानेंटली। इन डिवाइसेस में डाटा, यानी ये सारी ही डिवाइसेस जो हैं वो नॉन वोलाटाइल हैं, इनमें से डाटा कभी भी कंप्यूटर के ऑफ होने से ख़त्म नहीं होता अनटिल अनलेस हम उसको डिलीट कर दें, फॉर्मेट कर दें, या कभी कोई अनसर्टेनिटी की वजह से कोई डिवाइस ख़राब हो जाए, तब उसका डाटा लॉस हो सकता है। अदरवाइज़ इन डिवाइसेस में डाटा परमानेंटली सेव रहता है। तो लेट्स स्टार्ट जी, कि ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो उसमें जो सबसे पहली डिवाइस हम पढ़ने लगे हैं वो है जी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनमें मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मैग्नेटिक यानी मैग्नेट, मकनातीसी, एक मकनातीसी मादे की लेयर होती है जो इन डिवाइसेस के ऊपर चढ़ी होती है। इन डिवाइसेस में कुछ गोल सर्कुलर प्लेट्स सी होती हैं या कोई रिबन सा होता है, उसमें कोट हुआ होता है, एक लेयर चढ़ होती है उस पर मैग्नेटिक मटेरियल की। इस वजह से इनको हम मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। अब इन मैग्नेटिक स्टोरेज में जो सबसे पहली और एक
पुरानी टाइप की डिवाइस है जो यूज़ होती है, बल्कि यूज़ होती थी, अब कम हो गई है। वो है जी मैग्नेटिक टेप। इसकी आप ये डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा। आप इन ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट से बखूबी वाकिफ़ हैं। जैसे कल भी मैंने आपको जब सीक्वेंशियल और डायरेक्ट एक्सेस के बारे में बताया था, तो सीक्वेंशियल एक्सेस की एग्जांपल के लिए मैंने आपको इन्हीं ऑडियो कैसेट्स का रेफरेंस दिया था और आपको याद करवाया था कि इन ऑडियो कैसेट्स में जब हम ऑडियो गाने वगैरह सुनते थे तो वो सीक्वेंशियली एक्सेस होते थे, इसलिए वो स्पीड ज़रा स्लो होती थी। अब ये जो मैग्नेटिक टेप्स हैं, चाहे ये ऑडियो वाली हों या वीडियो वाली जो बड़ी होती थी थोड़ी, ये कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होती हैं या यूज़ होती थी। अब क्यों यूज़ होती थी? हालांकि ये सीक्वेंशियल हैं, स्लो हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट डाटा होता था बड़ी कंपनीज़ का, जैसे FBI है या कोई बैंक है, तो उन्होंने जब अपने उस डाटा का बैकअप लेना होता था, बैकअप मीन्स कि जब अपने उस इम्पोर्टेंट डाटा की एक एडिशनल कॉपी स्टोर करनी होती थी कहीं पे, तो वो इन मैग्नेटिक टेप्स पे करते थे। उसका मकसद ये था कि जो CDs हैं या DVDs हैं या कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है या आजकल जो लेटेस्ट USB फ्लैश ड्राइव्स वगैरह आ गई हैं, मेमोरी कार्ड्स आ गए हैं, उनमें डाटा करप्ट हो सकता है, वायरस आ सकता है, ख़राब हो सकता है। इन मैग्नेटिक टेप का जो सिर्फ एक ही फ़ायदा है वो यही है कि इनमें डाटा सेव रहता है, वायरस अटैक नहीं कर सकता, इनका डाटा करप्ट नहीं हो सकता। तो वो बड़ी कंपनीज क्या करती थी कि अपना बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है उसका बैकअप इन टेप ड्राइव पे यानी इन मैग्नेटिक टेप पे ले लेती थी और फिर इनको रख देती थी, अलमारी में स्टोर करके रख दिया, दोबारा कभी यूज़ भी नहीं करती थी, जस्ट बैकअप के लिए रख दिया और दिल को एक तस्कीन हो गई, सहारा हो गया कि हमारे पास इस डाटा का बैकअप मौजूद है, अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ से इस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। अब इन कैसेट्स को यूज़ कैसे करते थे कंप्यूटर के साथ, ये देखें जी, इस तरह की टेप ड्राइव्स होती थी, छोटी सी, जिस तरह टेप रिकॉर्डर टाइप चीज़, उसको केबल के थ्रू कंप्यूटर के साथ लगाया जाता था और कंप्यूटर का डाटा उस पर जब कॉपी किया जाता था तो इन टेप ड्राइव्स पे उसका रिकॉर्ड वाला बटन पुश कर दिया जाता था, तो ये टेप आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से सीक्वेंशली चलती रहती थी और उस पर वो डाटा रिकॉर्ड होता रहता था। ठीक है, तो ये एक काफ़ी पुरानी टेक्निक थी जो कि आजकल हमें बहुत कम नज़र आती है डाटा को स्टोर करने के लिए, और यही टाइप की मैग्नेटिक टेप हमने बचपन में काफ़ी देखी है। इस किस्म की ऑडियो कैसेट्स होती थी ऑडियो डाटा को स्टोर करने के लिए, और कुछ बड़े साइज़ की होती थी जिसका रिबन यानी जिसकी टेप जो है वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी होती थी, उसकी विड्थ ज़्यादा होती थी, वो आमतौर पर वीडियो कैसेट होती थी, वीडियोज़ वगैरह वीडियो टाइप का डाटा उस पर रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है, तो ये है जी पहली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में से मैग्नेटिक स्टोरेज, और मैग्नेटिक स्टोरेज में सबसे पहली मैग्नेटिक टेप। उसके बाद दूसरी है फ्लॉपी डिस्क। दूसरी जो ये है जी दूसरी टाइप जो मैग्नेटिक डिस्क की है उसको हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं। ये भी अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। आप में से शायद किसी ने फ्लॉपी डिस्क कभी देखी भी ना हो, लेकिन फ्लॉपी ड्राइव आप अक्सर देखते हैं जो आप ब्रांडेड कंप्यूटर्स ख़रीदते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, तो उनमें जो CD और DVD रोम होती है उसके नीचे एक छोटी सी ड्राइव लगी होती है जिसको आपने कभी शायद यूज़ नहीं किया होगा। वो एक्चुअली फ्लॉपी ड्राइव होती है जिसमें फ्लॉपी को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लॉपी ड्राइव होती थी ये फ्लॉपी ड्राइव ये भी मैग्नेटिक डिस्क की ही एक टाइप थी। प्लास्टिक की बनी होती थी, ये फ्लेक्सिबल सा प्लास्टिक होता था और इसके अंदर एक जो है वो छोटी सी सर्कुलर स्टील टाइप की प्लेट होती थी, उसके ऊपर जो है उस मैग्नेटिक मटेरियल की एक लेयर सी होती थी, और ये पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस थी। जिस तरह आजकल USB फ्लैश ड्राइव है उसी तरह ये फ्लॉपी डिस्क होती थी
कि इसको हम एक कंप्यूटर में डालते थे, उसमें कुछ डाटा कॉपी करते थे और फिर उसको दूसरे कंप्यूटर में डाल के वो डाटा उस कंप्यूटर में पेस्ट कर देते थे। तो उस वक्त फ्लॉपी डिस्क वाज दी ओनली पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया जिसको हम यूज़ करते थे, बट इट वाज नॉट एज सच रिलायबल जैसा कि आजकल के मेमोरी कार्ड और यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हैं। ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं थी। इसमें डाटा अगर कॉपी किया है दूसरे कंप्यूटर में ले जाते वो करप्ट भी हो सकता था, ख़राब भी हो सकता था, और फिर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत थोड़ी होती थी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है अगर आप देखें कि ये जो फ्लॉपी डिस्क थी एक हाई डेंसिटी डिस्क जो पीसी यानी सिस्टम के लिए यूज़ होती थी, कंप्यूटर के लिए, इट कुड होल्ड ओनली 1.44 MB ऑफ डाटा। 1.44 MB, 2 MB भी पूरा नहीं। तो सिर्फ 1.44 MB इसकी कैपेसिटी थी जिसमें हम सिर्फ कुछ टेक्स्ट फाइल्स को कॉपी कर सकते थे, कोई ऑडियो या कोई पिक्टोरियल पिक्चर्स वगैरह ग्राफिक डाटा जो है उसको हम इसमें कॉपी नहीं कर सकते थे। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ही इतनी नहीं थी। ठीक है, तो ये पुराना स्टोरेज मीडिया था जो यूज़ होता था। अर्ली 1970s में इसको बनाया गया और फिर ये काफ़ी देर तक यूज़ होती रही, 90s में भी, फिर अर्ली 2000 में भी ये यूज़ होती रही जब तक वो USB फ्लैश ड्राइव नहीं आई, या पेन ड्राइव जिसको आजकल हम शॉर्टली USB ही कह देते हैं। तो उसके आने से पहले तक यही यूज़ होती थी। डैट वाज दी ओनली पोर्टेबल स्टोरेज मीडिया। और इसको यूज़ करने के लिए इस तरह एक कंप्यूटर में ड्राइव लगी होती थी जिसके अंदर इस फ्लॉपी डिस्क को डाला जाता था और वो ड्राइव इसको यूज़ करती। अच्छा, अब ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें फ्लॉपी डिस्क भी शामिल है और हार्ड डिस्क भी शामिल है, इन दोनों को मैग्नेटिक डिस्क जो है यानी फ्लॉपी और हार्ड डिस्क, इन दोनों को काबिले इस्तेमाल बनाने के लिए हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, अगर कोई जो अपने कंप्यूटर में विंडोज़ करते हैं तो वो विंडोज़ जब करते हैं तो वो अक्सर आप लोग सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देते हो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर्मेट का मतलब क्या है, क्या होता है फॉर्मेट करने से, तो आप यही कहेंगे कि पुराना डाटा ख़त्म हो जाता है और नया डाटा, पुराना डाटा ख़त्म हो जाता है फॉर्मेट करने से। लेकिन अगर आप मार्केट से कोई नई फ्लॉपी डिस्क ख़रीदें या नई हार्ड डिस्क ख़रीदें, उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करें, आप उस फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क में उस वक्त तक डाटा स्टोर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप उसको फॉर्मेट नहीं करते। आप जो नई डिस्क और या नई हार्ड डिस्क खरीदेंगे उसमें तो कोई डाटा स्टोर नहीं होगा, तो फिर फॉर्मेट क्यों करना पड़ता है? इसका मतलब है कि फॉर्मेट करने का मकसद पुराना डाटा ख़त्म करना नहीं है, कुछ और मकसद है। वो क्या है? देखिए, जब हम किसी मैग्नेटिक डिस्क को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट करने से उस मैग्नेटिक डिस्क पर ट्रैक्स बनते हैं, गोल गोल ट्रैक्स बन जाते हैं। देन ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्टर्स। हर ट्रैक को मज़ीद छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है। ये सेक्टर्स एक्चुअली वो जगह होती हैं जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। इसका मतलब कि अगर आप किसी मैग्नेटिक डिस्क को फॉर्मेट नहीं करते तो उस पर ट्रैक्स नहीं बनेंगे। ट्रैक्स नहीं बनेंगे तो सेक्टर्स नहीं बनेंगे। सेक्टर्स नहीं बनेंगे तो दैट डिस्क विल नॉट बी एबल टू स्टोर डाटा। तो इसलिए जो मैग्नेटिक डिस्क होती हैं, चाहे वो फ्लॉपी डिस्क हो या हार्ड डिस्क हो, उसको यूज़ करने से पहले हमें इन डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जी, हार्ड डिस्क जो कि मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस की तीसरी डिवाइस है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में सबसे पहले हमने मैग्नेटिक टेप पढ़ी, फिर फ्लॉपी डिस्क पढ़ी, अब है जी हार्ड डिस्क जो कि हर कंप्यूटर का लाजमी हिस्सा होती है। मैग्नेटिक टेप हो या ना हो, फ्लॉपी डिस्क हो या ना हो, CD, DVD, USB, मेमोरी कार्ड, ये सब ऑप्शनल स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इनके ना होने से
कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, ये हम सिर्फ उस वक्त यूज़ करते हैं जब इनकी ज़रूरत होती है। बट हार्ड डिस्क इज़ दी ओनली असेंशियल स्टोरेज डिवाइस फॉर कंप्यूटर जो हर कंप्यूटर में यूज़ होती है। अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं है तो देन यू विल नॉट बी एबल टू इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन दैट कंप्यूटर। हार्ड डिस्क नहीं होगी, विंडोज़ नहीं इंस्टॉल होगी, विंडोज़ इंस्टॉल नहीं होगी तो आप अपने कंप्यूटर को चलाने के काबिल नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए इन तमाम स्टोरेज डिवाइसेस में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हार्ड डिस्क है। इसको हम बैकिंग स्टोरेज मीडिया भी कहते हैं। बैकिंग मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कि बैकअप से बैकिंग निकला है। बैकअप का मतलब क्या होता है, अपने किसी इंपॉर्टेंट डाटा की एक एडिशनल कॉपी कहीं पर स्टोर कर देना सो दैट इम्पोर्टेंट डाटा कैन बी रिकवर्ड और रिट्रीव्ड। तो हार्ड डिस्क भी इसी तरह की एक स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो या लिनक्स हो, यूनिक्स हो, डॉस हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो। ये जो हार्ड डिस्क है इसको अगर आप देखें तो आपको ये इस शक्ल में नज़र आएगी। ये इसके ऊपर एक स्टील का कवर होता है जिसको ये मुख्तलिफ स्क्रू से पेच लगे होते हैं और इसको बिल्कुल एयर टाइट किया होता है। अगर हम इस स्टील के कवर को खोल दें, उतार दें, तो फिर जो आपको हार्ड डिस्क नज़र आएगी अंदर से वो इस शक्ल में नज़र आएगी। ठीक है, ये आपको एक गोल प्लेट सी नज़र आ रही है, सर्कुलर, जिस तरह से एक सीडी होती है। ये सीडी नहीं है, एक उसी तरह की स्टील की प्लेट है जी। और ये एक प्लेट नहीं होती बल्कि इसके नीचे ये आप अगर गौर से देखें तो ये एक नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हैं ऊपर नीचे। और ये एक छोटा सा आपको आर्म नज़र आ रहा है, हेड नज़र आ रहा है। ये एक्चुअली हेड है जो कि इन प्लेट्स पर डाटा को राइट करता है यानी स्टोर करता है, या स्टोर किए हुए डाटा को रीड करता है यानी कि रिट्रीव करके हमें देता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आपकी हार्ड डिस्क भी ऑन होती है और हार्ड डिस्क की आवाज़ आती है जैसे कोई चीज़ चल रही है, तो हल्की सी वाइब्रेशन भी आती है। वो असल में इन प्लेट्स की वजह से होती है, क्योंकि जब इस हार्ड डिस्क को पावर मिलती है तो ये सर्कुलर प्लेट्स घूमना शुरू कर देती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमती है। 7600 RPM पे ये प्लेट्स रोटेट करती हैं, यानी 7600 RPM। RPM मीन्स राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में ये प्लेट्स अप्रॉक्सीमेटली 7500 दफ़ा घूमती हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड से घूमती हैं, इसलिए इनको वो स्टील की जो है बॉडी या लोहे की बॉडी में फिक्स किया होता है। इसी वजह से इसको हम हार्ड डिस्क या फिक्स्ड डिस्क भी कहते हैं। और इनका एयर टाइट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई हल्की सी एयर या हल्का सा कोई डस्ट का पार्टिकल चला जाए तो ये प्लेट्स जो हैं बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं। ठीक है तो ये सारी प्लेट्स जो होती हैं ये भी मैग्नेटाइज्ड होती हैं, यानी इनके ऊपर भी मकनातीस की एक स्पेशल टाइप की लेयर चढ़ी होती है जो कि डाटा को रीड और राइट करने के लिए होती है। तो ये होगी जी हमारी मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस, जिसमें मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी है स्टोरेज डिवाइसेस की वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस हम उन स्टोरेज डिवाइसेस को कहते हैं जो डेटा को रीड और राइट करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये मैग्नेटिक नहीं होती, ये मैकेनिकल नहीं होती। मैकेनिकल मींस के हार्ड डिस्क की तरह इनमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। ये प्लास्टिक की बनी हुई लाइट वेट हल्की फुल्की सी डिस्क होती हैं जिनकी एक साइड शाइनी होती है और दूसरी साइड जो है उस पर कुछ लिखा होता है या कुछ स्टिकर वगैरह लगे होते हैं। इन ऑप्टिकल डिस्क पे डाटा को स्टोर करने के लिए या स्टोर्ड डाटा को रिट्रीव करने के लिए लेज़र बीम, लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इनको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस कहा जाता है। और ये दो बड़ी मशहूर हैं जी, सीडी यानी कंपैक्ट डिस्क और डीवीडी यानी डिजिटल वीडियो
डिस्क। सीडी एक बड़ी मशहूर स्टोरेज डिवाइस है, आप सब ने देखी होगी, यूज़ की होगी, जो कि कम्पैक्ट डिस्क एब्रीवेशन है। कम्पैक्ट का मतलब होता है कि थोड़ी जगह पर ज़्यादा डाटा स्टोर करना। तो कंप्यूटर में सारा डाटा कम्पैक्टनेस से ही स्टोर होता है, इसलिए इसको कम्पैक्ट डिस्क का नाम दे दिया गया, विच कैन होल्ड 700 MB ऑफ डाटा। एक सीडी, आम सीडी जो है वो 700 MB तक डाटा को स्टोर कर सकती है। ये जो सीडी है ये आमतौर पर 3 फॉर्मेट में मार्केट में मिलती है, सीडी रोम, सीडी आर और सीडी आर डब्ल्यू। सीडी रोम जो कि रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी हम बाहर से अगर कोई सीडी ख़रीदते हैं कोई मूवी की, गेम की, गानों वगैरह की, तो उस सीडी पे जो डाटा है हम उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें खुद से कोई चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो उसको कहते हैं सीडी रोम। एक सीडी मिलती है मार्केट से जो इनिशियली ब्लैंक होती है, बट वी कैन राइट सम डाटा ऑन इट ओनली फॉर वंस। एक दफ़ा हमने उस पर कुछ डाटा लिख दिया तो वो फिर फिक्स हो जाता है वो डाटा, उसको फिर हम बार बार रीड तो कर सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उस टाइप की सीडी को कहते हैं सीडी आर, यानी कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। एक तीसरी टाइप की सीडी होती है जिसको हम कहते हैं सीडी आर डब्ल्यू, कंपैक्ट डिस्क री राइटेबल। यानी इस री राइटेबल डिस्क पे ये ब्लैंक होती है और हम जितनी दफ़ा मर्ज़ी चाहें इस पे डाटा लिख सकते हैं, पहले डाटा को मिटा सकते हैं, फिर नया डाटा लिख सकते हैं। इस वजह से इसको RW यानी री राइटेबल कहा जाता है। इसी से मिलती जुलती एक और ऑप्टिकल डिस्क है जिसको हम DVD कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क। ये CD की निस्बत नई है, जिसको गालबन 91 और 92 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, स्पेशली फॉर वीडियो टाइप ऑफ डाटा। वीडियो डाटा के लिए DVD को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो देखने में बिल्कुल CD की तरह होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी CD से बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक आम CD जो है इट कैन होल्ड 700 MB ऑफ डाटा, वेयर एज अ नॉर्मल DVD कैन होल्ड 4 to 5 GB ऑफ डाटा। जिस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है 4.7 GB सिंगल लेयर्ड जो है, और अगर मल्टी लेयर्ड हो यानी अगर उसकी दोनों साइड्स पे डाटा रिकॉर्ड हुआ हो तो फिर वो 17 GB तक उसमें डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो ये थे जी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको हम बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस देखी और ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस देखी। मैग्नेटिक में हमने मैग्नेटिक टेप देखी, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क पढ़ी और हार्ड डिस्क पढ़ी। ऑप्टिकल में हमने CD यानी कंपैक्ट डिस्क और DVD यानी डिजिटल वीडियो डिस्क देखी। अब इनके अलावा ये काफ़ी हो गया, इतना ही काफ़ी है, लेकिन आजकल आप देखते हैं कि इनके अलावा भी कुछ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं विच आर यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, जिसमें मेमोरी कार्ड्स हैं, USB फ्लैश ड्राइव्स वगैरह हैं, तो आप चाहें तो उनको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलें, ये था जी हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ हमारा ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर यानी सॉफ्टवेयर वाले में से होगा, तो उस वक्त तक आप इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप किसी वक्त पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।